हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद चंदन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड स्टैंडर्ड 8th का जो आपका मैथ्स का 12th लेसन है, इक्वेशन इन वन वेरिएबल का प्रैक्टिस से 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7। इसके पहले के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 7 दिया है वो दिया है, ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर इज 9 मोर देन 4 टाइम्स द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द नंबर। मतलब आपको एक कुछ कंडीशन दे रखी है और आपको नंबर फाइंड आउट करने हैं। कौन से नंबर फाइंड आउट करने हैं? 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। मतलब क्या कि जो लगातार 3 नेचुरल नंबर्स होते हैं उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और क्या बोला है वहाँ पे, आपको कंडीशन दिया है कि 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर का 5 टाइम वो क्या है, 9 ज़्यादा है, 9 मोर है किससे, 4 टाइम्स द ग्रेटेस्ट नंबर। ये आपको एक कंडीशन दे रखा है, ठीक है। तो अब नेचुरल नंबर्स होते क्या है, मैं अगर बात करूँ तो पहले आपको मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं। 1 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 4 और ये इनफाइनाइट होते हैं, ये अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 नंबर नेचुरल नंबर होता है। बट हमें जो सॉल्व करना है, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मतलब क्या, वेरिएबल्स हमें ऐसा इक्वेशन फॉर्म करना है जहाँ पर सेम वेरिएबल होना चाहिए। हम 1, 2, 3 नहीं लिख सकते। हम क्या लिख सकते हैं, मैं अगर 1 की प्लेस पर लिखूँ, स्मॉलेस्ट नंबर मैं ले लूँ x, ठीक है। तो आपका जो उसके बाद सेकेंड नंबर होगा, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिखने हैं आपको, तो 1, 2, 3 को अगर मैं वेरिएबल के फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा। देखिए, मैंने फर्स्ट नंबर ले लिया x, तो दूसरा नंबर मुझे कब मिलेगा, जब मैं x में 1 ऐड करूंगा। अगर x की वैल्यू 1 है, देखिए x इज इक्वल टू, मैंने 1 ले लिया तो x प्लस 1, अगला नंबर क्या होगा, 1 प्लस 1, x की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करूंगा तो 1 प्लस 1 2 मिल जाएगा आपको, ठीक है। और थर्ड नंबर आपको क्या मिलेगा, आप x में क्या ऐड करोगे कि आपको 3 मिल जाए, तो x में आप 2 ऐड करोगे। तो x की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। तो आपको एज्यूम क्या करना है सॉल्यूशन में, लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर बी x, x प्लस 1 एंड x प्लस 2, ठीक है। अब अगर आप x प्लस 1 और x प्लस 2 है आपके पास, तो मतलब x की वैल्यू 1 है और x प्लस 1 की वैल्यू 2 है और x प्लस 2 की वैल्यू क्या है, 3 है। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है आपका, 1 स्मॉलेस्ट है, तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और लार्जेस्ट नंबर यहाँ पर देखिए 3 है, तो यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा आपका, x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो कंडीशन दिया है वो कंडीशन के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। तो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या दिया है, जस्ट जो रीड किया है वैसे ही हमें सॉल्व करते जाना है। कंडीशन आपका यहाँ पर देखिए, 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है हमारा, x है, तो x का क्या करना है, 5 टाइम करना है, मतलब 5 को मल्टीप्लाई करना है, तो 5x हो जाएगा। 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर, अब ये जो इज है, इज मतलब क्या, इज इक्वल टू, ठीक है, 9 मोर, 9 मतलब क्या, सॉरी 9 तो 9 रहेगा, मोर मतलब क्या होता है, ऐड करना होता है मैथ्स में, ठीक है। तो 9 मोर देन 4 टाइम द ग्रेटेस्ट नंबर, 4 टाइम किसका, ग्रेटेस्ट नंबर का, तो 4 टाइम मतलब क्या, मल्टीप्लाई करना, किससे ज़्यादा है, ग्रेटेस्ट नंबर से, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट नंबर आपका क्या है, मैंने अभी बताया था आपको, x प्लस 2 है, ठीक है। अब वापस मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। देखिए कंडीशन को कैसे इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या था, x था, तो मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, 5x हो गया। यहाँ पर 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर इज बोला है तो इज इक्वल टू का साइन देना है। 9 है तो 9 लिखो, मोर है तो मोर की जगह पे क्या लिखना है हमें मैथ्स में, मोर मतलब होता है और ज़्यादा, तो वहाँ पे हम एडिशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो 9 प्लस हो गया, उसके बाद क्या बोला है, 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई किससे, ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा यहाँ पर, x प्लस 2 होगा, तो x प्लस 2, ठीक है। इस तरीके से आपको एक इक्वेशन मिलेगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 5x हो गया आपका, 9 है तो 9 एज इट इज़ लिखो। अब ये 4 पहले मल्टीप्लाई होगा x से तो 4x हो जाएगा, और ये 4 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो क्या हो जाएगा, 4 2 सा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ये पहले इसके चैप्टर के जो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने सॉल्व किया था ऐसे इक्वेशन को, कि हम क्या करते हैं, वेरिएबल को सेपरेट करते हैं और नंबर को सेपरेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5x है तो 5x, और ये 4x इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, -4x हो जाएगा, और 9 और 8 कितना होता है, 17 होता है।
अब 5x माइनस 4x कितना होता है, x होता है, तो x इज इक्वल टू आपको कितना मिला, 17 मिला। अब आपको निकालना क्या है, देखिए फाइंड द नंबर्स, मतलब आपको सारे नंबर्स निकालने हैं। तो हमारे पास 3 नंबर है, पहला नंबर x है, दूसरा x+1 है और तीसरा क्या है, x+2 है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे फर्स्ट नंबर आपका क्या था, x, और x की वैल्यू आपने कितनी फाइंड की, 17। सेकेंड नंबर हमारा कौन सा था, x+1 था, तो x+1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, x की वैल्यू 17 पुट करोगे तो 17+1 इज इक्वल टू व्हाट, 18। और आपका थर्ड नंबर कितना हो जाएगा, THIRD, थर्ड नंबर इज इक्वल टू, थर्ड नंबर आपका क्या आपने एज्यूम किया, x+2 किया है, तो x+2, x की वैल्यू अगेन 17 पुट करोगे जो कि हमने फाइंड आउट किया है, तो 17+2 इज इक्वल टू व्हाट, 19। तो आपके 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स कौन से मिल गए, 17, 18 और 19। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। आपकी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 8 दिया है वो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, राजू सोल्ड अ बाईसाइकिल टू अमित एट 8% प्रॉफिट। अमित रिपेयर्ड इट स्पेंडिंग ऑफ ₹54। देन ही सोल्ड द बाईसाइकिल टू निखिल फॉर ₹1134 विथ नो लॉस एंड नो प्रॉफिट। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ बाईसाइकिल विच राजू परचेस्ड। ठीक है, तो मतलब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि आप, राजू है, राजू ने क्या किया, अमित को बाईसाइकिल बेचा। हमें कॉस्ट प्राइस राजू का नहीं मालूम है कि राजू ने बाईसाइकिल को कितने में खरीदा है, बट आपको ये मालूम है कि राजू ने कितने में बाईसाइकिल, 8% प्रॉफिट पर अमित को बाईसाइकिल बेचा है। और उसके बाद अमित क्या करता है, वो 54 रुपीज़ और स्पेंड करता है, उसको रिपेयर करता है, और उसके बाद वो क्या करता है, अमित सोल्ड कर देता है बाईसाइकिल। किसको सोल्ड करता है, निखिल को। कितने रुपए में करता है, 1134 में। बट यहाँ पे आपको एक और कंडीशन दिया है कि विथ नो लॉस एंड नो प्रॉफिट, मतलब जितने में राजू ने खरीदा था उतने में ही राजू ने बेच दिया, उसको ना प्रॉफिट हो रहा है ना तो लॉस हो रहा है। तो बेचा कितने में, 1134 में, तो ऑब्वियस सी बात है खरीदा भी कितने में होगा, 1134 में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको निकालना क्या है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ बाईसाइकिल फॉर विच राजू परचेस्ड इट, मतलब राजू ने कितने में खरीदा है वो आपको निकालना है। ठीक है, तो वो हम एज्यूम करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन में वो आप एज्यूम कर लो। लेट द कॉस्ट प्राइस, आप परचेज भी लिख सकते हो, कॉस्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ बाईसाइकिल फॉर राजू इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप इक्वेशन 1 वेरिएबल सॉल्व कर रहे हो, तो ठीक है, उसके लिए आप क्या करोगे, 100x ले लोगे, कि मतलब राजू ने वो साइकिल को कितने में खरीदा, 100x में खरीदा। अब राजू ने अमित को 8% प्रॉफिट पर बेचा, तो सबसे पहले हम 8% प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, तो जितने में राजू ने खरीदा है उससे 8% ज़्यादा में बेचा है, तो मान लो कि अगर मैं कोई भी चीज़ 100 रुपये में खरीदता हूँ और मैं आपको 8% प्रॉफिट में बेचता हूँ, तो 100 का 8% कितना होता है, 8 रुपीज़ होता है। तो आपको मैं कितने में बेचूंगा, टोटल 108 रुपये में बेचूंगा। ठीक है, तो आपका वो आपका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 108 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है। तो हमें यहाँ पर अमित का जो कॉस्ट प्राइस है वो निकालना है। हमने राजू का कॉस्ट प्राइस 100x ले लिया, तो अब 8% प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, तो 8%, तो पहले लिखो प्रॉफिट इज इक्वल टू 8% ऑफ कितना, 100x का। ठीक है, जितने में राजू ने खरीदा था उससे 8% ज़्यादा में क्या किया, वो अमित को बेच दिया। तो 8% मतलब ये परसेंटेज है, तो 8 डिवाइड बाय 100, और ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और ये आपका 100x आ जाएगा। ठीक है, अब 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, 8x मिलेगा। मतलब राजू को कितने रुपए का फ़ायदा हो रहा है, 8x का फ़ायदा हो रहा है। तो अमित का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ बाईसाइकिल फॉर अमित, अमित के लिए कॉस्ट कितना हो जाएगा, ये राजू ने जितने में खरीदा था वो और उसको जितना प्रॉफिट हुआ वो, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, 108x हो जाएगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ बाईसाइकिल फॉर अमित, अमित को कितने में राजू ने बेचा, 108x में बेचा। अब अमित क्या करता है, उसमें 54 रुपीज़ और स्पेंड करता है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस उसके लिए कितना हो जाएगा, तो लिखोगे देयरफॉर टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ बाईसाइकिल फॉर
अमित इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 108x में तो खरीदा ही था तो 108x तो रहेगा ही, बट उसने और कितना स्पेंड किया उसको बनाने में, 54 रुपीज़, तो प्लस 54, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ अमित के लिए कितना हो गया, 108x प्लस 54। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है कि अमित क्या करता है, निखिल को बाईसाइकिल बेचता है, कितने में बेचता है, 1134 में बेचता है, बट यहाँ पे विथ नो लॉस एंड नो प्रॉफिट, मतलब जितने में खरीदा था उतने में ही उसने बेच दिया। तो यहाँ पे लिखोगे आप अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है। खरीदा कितने में था, यहाँ पे नो लॉस और नो प्रॉफिट, मतलब क्या हो गया कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस जो है वो सेम है। तो यहाँ पे आपको अमित का निखिल सेलिंग प्राइस मालूम है कि अमित ने साइकिल को कितने में बेचा, निखिल को 1134 में बेचा, तो 1134 क्या हो गया, अमित का सेलिंग प्राइस हो गया, और कॉस्ट प्राइस तो हमने निकाला है 108x प्लस 54। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इक्वल होगा, तो आप लिख सकते हो देयरफॉर कॉस्ट प्राइस क्या है 108x प्लस 54 इज इक्वल टू व्हाट, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना था अमित का, 1134, ठीक है। अब आप आगे इसको सॉल्व करोगे तो 108x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1134 माइनस 54, ये 54 वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, 108x इज इक्वल टू क्या होगा, ये 4 माइनस 4 होगा तो कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। ये 13 माइनस 5 करोगे तो 8 आएगा, और ये आपको जब पूरी तरीके से माइनस करोगे 1134 माइनस 54, तो आपको क्या मिलेगा, 1080 मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो x इज इक्वल टू क्या करोगे, 1080 डिवाइड बाई, ये मल्टीप्लाई है इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 108 हो गया। आप देखिए 108 1 जा 108 और ये 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, x इज इक्वल टू आपका 10 आ गया, ठीक है। अब हमारा अभी भी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको निकालना क्या है, राजू का परचेस प्राइस, यानी कि राजू का कॉस्ट प्राइस, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही एज्यूम कर लिया था कि कॉस्ट प्राइस ऑफ राजू, जो कॉस्ट प्राइस ऑफ बाईसाइकिल फॉर राजू कितना 100x है, तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100x, और फिर क्या करोगे 100 इंटू एक्स, कितना आपने निकाला 10 निकाला, तो 10 मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 रुपीज़। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ बाईसाइकिल फॉर राजू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 रुपीज़। तो राजू ने कितने में साइकिल को खरीदी थी, 1000 रुपीज़ में खरीदी थी। आई होप आपको समझ में आया होगा, इस तरीके से क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। एक्सरसाइज का जो आपका 9th क्वेश्चन है, चलिए वो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, अ क्रिकेट प्लेयर स्कोर्ड 180 रन्स इन द फर्स्ट मैच एंड 257 रन इन अ सेकेंड मैच, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ रन्स ही शुड स्कोर इन द थर्ड मैच सो दैट एवरेज ऑफ रन्स इन द 3 मैचेस बी 230, ठीक है। आप लोग क्रिकेट देखते होगे, ठीक है, आपको मालूम होता होगा कि एवरेज रन्स क्या होता है, और फर्स्ट इनिंग, सेकेंड इनिंग और थर्ड इनिंग्स क्या होती है, और हर मैच में जो प्लेयर होते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्कोर जो है करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको बोला है कि एक प्लेयर है, वो क्या करता है, फर्स्ट मैच में 180 रन स्कोर करता है, सेकेंड मैच में 257 रन स्कोर करता है, और वो थर्ड मैच में कितना रन बनाए, ठीक है, थर्ड मैच में वो कितना रन बनाए कि जो उसका एवरेज हो जाएगा तीनों इनिंग का, वो 230 रन हो जाए, ठीक है। तो ये पहले तो मैं आपको एवरेज बता देता हूँ कि होता क्या है। मान लो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आप फर्स्ट इनिंग में 10 रन स्कोर करते हो, सेकेंड इनिंग में आप 20 रन स्कोर करते हो, और थर्ड इनिंग में आप क्या करते हो, 30 रन स्कोर करते हो, ठीक है। अब आपको इसका एवरेज निकालना है, तो एवरेज के लिए क्या करोगे आप, एवरेज का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, एवरेज इज इक्वल टू ऑल सम ऑफ गिवन डेटा, सम ऑफ गिवन डेटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेटा, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डेटा बोल सकते हो आप, टोटल नंबर ऑफ डेटा, ठीक है। मतलब क्या, जो आपको डेटा दिया है पहले तो सबको ऐड कर दो, उसके बाद उसको किससे डिवाइड करोगे, टोटल नंबर ऑफ डेटा, मतलब ये 10 20 और 30, तो कितना है 1 2 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम कितना हो जाएगा 30 प्लस 20 50 और ये 60 डिवाइड बाय किससे हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ डेटा। टोटल नंबर ऑफ डेटा क्या होता है 1 2 3, 3 है तो 3, तो इस तरीके से आपका जो एवरेज स्कोर है वो तीनों इनिंग का कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमें ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या करोगे, थर्ड इनिंग का स्कोर पूछा है तो आपको उसी को एज्यूम करना है, तो आप लिखोगे लेट द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड
इन थर्ड मैच बी एक्स, मतलब वो थर्ड इनिंग में जो है कितना स्कोर करता है, एक्स करता है, ठीक है। तो अब कंडीशन लगा दो, जो कंडीशन दिया है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, मैंने आपको अभी बता दिया कि एवरेज क्या होता है। फर्स्ट इनिंग में कितना बनाया, 180 रन बनाया, ठीक है। तो 180 प्लस सेकेंड इनिंग में 257 रन, तो 257, और थर्ड इनिंग का रन हमने एज्यूम किया है, देखो थर्ड इनिंग का रन हमने क्या एज्यूम किया, एक्स एज्यूम किया, तो उसको भी ऐड कर दो। अब हमने क्या किया, सम ऑफ गिवन डेटा कर दिया, मतलब सभी जो डेटा था वो सबको ऐड कर दिया। अब डिवाइड क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ डेटा, टोटल नंबर ऑफ डेटा मतलब नंबर ऑफ इनिंग्स हो गया, कितनी इनिंग्स है, 3 इनिंग्स है, तो 3 लिख दो। अब इसका एवरेज आपको दे रखा है, देखो एवरेज ऑफ रन्स इन द 3 मैचेस भी है 230, हमारे पास यहाँ पर एवरेज डायरेक्ट आपको दिया है। आपको क्या पूछा है, थर्ड इनिंग का स्कोर पूछा है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब ये 180 और आप 257 जब ऐड करोगे तो कितना आएगा, आपको 437 मिलेगा, ठीक है। तो आप ऐड कर लेना, आपको 437 मिलेगा। 437 प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये 3 यहाँ डिवाइड में है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 230 इंटू 3 हो जाएगा। अब 437 प्लस एक्स इज इक्वल टू 300, 3 3 ज़ा 9, और ये 3 2 ज़ा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ये 437 को उस साइड भेजना है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 690 माइनस 437, तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, जब आप माइनस करोगे तो देखो यहाँ 0 है, कैरी करोगे 10 माइनस 7 करोगे तो आपको 3 मिलेगा। अब यहाँ पर 8 हो गया, 8 माइनस 3 क्या होता है, 5 होता है। अब ये 6 माइनस 4 क्या होगा, 2, तो आपको थर्ड इनिंग का जो स्कोर है वो कितना मिलेगा, 253 रन। जब आप फर्स्ट इनिंग में 180 रन बनाओगे, सेकंड इनिंग में 257 रन बनाओगे, और थर्ड इनिंग में जब आप 253 रन बना दोगे तो टोटल जो एवरेज है वो कितना हो जाएगा, 230 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हो। अब चलिए एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन दिखने में आपको बड़ा लग रहा होगा, बट तो है बहुत ही ईजी, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। सुधीर्स प्रेजेंट एज इज 5 मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ वीरू। पहला कंडीशन यहीं पर दिया है, ठीक है। सुधीर की जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, 5 मोर है, 5 ज्यादा है, किससे, 3 टाइम्स द एज ऑफ वीरू। अब सुधीर और वीरू में से जो बड़ा है वो सुधीर हो जाएगा, और वीरू क्या है वो छोटा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो जो पहला कंडीशन दिया है यहाँ पे पहली ही लाइन में कि वीरू की प्रेजेंट एज हम x ले लेंगे, ठीक है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ वीरू इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। क्यों हमने x लिया, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑलरेडी दिया है कि जो सुधीर की प्रेजेंट एज है वो 5 मोर है, 5 मोर और 3 टाइम्स द एज ऑफ वीरू, मतलब वीरू छोटा हो गया। तो वीरू की अगर एज मुझे मालूम पड़ गई तो मैं सुधीर की निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब वीरू की एज हमने x ले ली, तो लिखेंगे देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ सुधीर, ठीक है, इज इक्वल टू, क्या बोला है, सुधीर की प्रेजेंट एज 5 मोर है, तो 5 मोर मतलब 5 प्लस 5 मोर देन 3 टाइम्स, मतलब 3 इंटू 3 टाइम्स द एज ऑफ वीरू। वीरू की एज कितनी है, x है, तो क्या हो जाएगा आपका 5 प्लस 3x हो जाएगा सुधीर की प्रेजेंट एज, ठीक है। अब आगे के जो लाइन में दिया है चलिए वो देखते हैं। अनिल्स एज इज हाफ ऑफ द एज ऑफ सुधीर, मतलब अनिल की जो एज है वो सुधीर की एज की आधी है, ठीक है। तो चलिए वो भी सॉल्व कर लेते हैं। तो द एज ऑफ अनिल इज इक्वल टू, अनिल की एज क्या है, हाफ ऑफ द एज ऑफ सुधीर, सुधीर की एज हमारे पास है तो इसका हाफ कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको, अनिल की एज मिलेगी, तो 5 प्लस 3x। अब हाफ करना मतलब होता है डिवाइड बाय 2, तो अनिल की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी मिल गई आपको, 5 प्लस 3x डिवाइड बाय 2। चलिए अब आगे देखते हैं। इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ सुधीर एज एंड वीरू एज टू 3 टाइम्स द एज ऑफ अनिल इज 5:6। अब ये जो लाइन है बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इफ द रेशियो ऑफ, मतलब रेशियो निकालना है आपको किसका, सम ऑफ सुधीर एंड वीरू एज, मतलब रेशियो निकालना है सुधीर और वीरू की एज का, किसके साथ, 3 टाइम्स द एज ऑफ अनिल इज 5:6, मतलब
यहाँ पर ये 2 दिया है, ठीक है। 2 के पहले जो आ रहा है वो न्यूमरेटर को रिप्रेजेंट करता है और 2 के बाद जो आ रहा है कंडीशन वो डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट करता है। तो 2 के पहले क्या आ रहा है, सम ऑफ सुधीर एंड वीरू एज, और 2 के बाद क्या आ रहा है, 3 टाइम्स द अनिल एज, ठीक है। तो जो ये है हमारा वो न्यूमरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है और 3 टाइम्स द एज अनिल एज वो डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका रेशियो जो है किसके इक्वल हो जाएगा, 5/6 के हो जाएगा। तो चलिए हम पहले सॉल्व तो कर लेते हैं कि सम ऑफ सुधीर एंड वीरू एज होगा कितना। तो सॉल्व करते हैं, सम ऑफ सुधीर एंड किसका, वीरू एज, ठीक है। सुधीर एंड वीरूस एज इज इक्वल टू, ऐड कर देते हैं, सुधीर की एज कितनी है, सुधीर की एज 5 + 3x है, तो 5 + 3x किससे ऐड करना है, वीरू की एज से, तो वीरू की एज कितनी है, x से, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको कितना मिलेगा, 3, 5 + 4x मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये जो सम ऑफ सुधीर एंड वीरू एज था वो मिल गया। अब आपको क्या निकालना है, 3 टाइम्स द अनिल एज, तो चलिए वो भी निकाल लेते हैं, 3 टाइम्स द अनिल, ठीक है, अनिल एज मतलब अनिल की एज का 3 टाइम। तो देखिए अनिल की एज हमारी क्या है, 5 + 3x डिवाइड बाई 2, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू ये ब्रैकेट में लिख दो 5 + 3x डिवाइड बाय 2, 3 टाइम किसकी एज का, अनिल की एज का, वो भी निकल गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, तो 3 5 कितना होगा, 15 होगा, 3 3 क्या होगा, 9x होगा, और फिर डिवाइड बाय 2, तो 3 टाइम्स अनिल की एज कितनी आ गई, 15 + 9x डिवाइड बाय 2, ठीक है। इस तरीके से जब आप और आगे सॉल्व करोगे तो अभी देखिए क्या होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है बट डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब हमने सम ऑफ सुधीर एंड वीरू एज भी निकाल लिया 5 + 4x, और 3 टाइम्स द अनिल एज भी निकाल लिया 15 + 9x डिवाइड बाय 2। अब आपको करना क्या है कि ये जो इनका रेशियो है सम ऑफ सुधीर एंड वीरू एज का और 3 टाइम अनिल एज का, वो किसके इक्वल है, 5/6 के इक्वल है। तो यहाँ पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है, सम ऑफ सुधीर एंड वीरू एज क्या है, ये 5 + 4x, तो लिखो 5 + 4x डिवाइड बाय, तो डिवाइड, रेशियो बोला है तो डिवाइड, ठीक है। तो किसका, 3 टाइम्स द एज ऑफ अनिल, तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका 15 + 9x डिवाइड बाय 2, और ये किसके इक्वल है, इस दिया है, तो इस मतलब इज इक्वल टू किसके, 5/6 के। देखो फिर से मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, सम ऑफ सुधीर एंड वीरू एज का रेशियो किससे आपको बताना है, 3 टाइम्स द एज ऑफ अनिल, तो ये 5 + 4x क्या है, सम है किसका, सुधीर एंड वीरू की एज का। अब इसका जो रेशियो है किसके साथ होगा, 3 टाइम्स द एज ऑफ अनिल, तो 3 टाइम्स द एज ऑफ अनिल क्या है, 15 + 9x डिवाइड बाय 2, और ये दोनों जो रेशियो है, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, ये किसके इक्वल है, 5/6 के इक्वल है। अब इसको आगे जब सॉल्व करोगे आप तो ये 5 + 4x ऐसे ही रहेगा। अब ये डिवाइड को जब आप इनटू में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या होगा, रेसिप्रोकल में आ जाएगा, इसका हम रेसिप्रोकल लिखते हैं, ठीक है। तो 2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 15 + 9x इज इक्वल टू 5/6, ठीक है। इसको जब आप आगे सॉल्व करोगे तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। देखिए ये 2 5 पहले 5 + 4x से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 5 करोगे तो 10 आ जाएगा, और 2 × 4x करोगे तो कितना मिलेगा, 8x मिलेगा, और डिवाइड बाय क्या होगा, 15x + 9x इज इक्वल टू 5/6, ठीक है। अब चलिए मैं इसको थोड़ा सा आपको और सॉल्व करके बता देता हूँ कि आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, ठीक है। तो 10 जो है 8x ये ऐसे करेंगे, 10 + 8x मल्टीप्लाई किससे होगा, 6 से होगा, ठीक है। और ये जो है 15 + 9x किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 से होगा, तो 15x + 9x, ठीक है। तो ये 15x + 9x हो गया आपका। अच्छा एक सेकंड, मैंने एक मिस्टेक की है यहाँ पे, आपका 15 ही है, ठीक है, ये 15 है और ये भी 15 है, 15 + 9x है, तो यहाँ पे 15 + 9x आएगा, ठीक है। अब क्या करोगे आप, देखो 10 6 क्या होगा, 60 होगा, और 10 8 क्या होगा, 48x होगा। अब 15 को मल्टीप्लाई करोगे तो 75 मिलेगा, और 5 9 करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 45x मिलेगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ये 48x को यहीं पर रखना है, तो 48x आपका यहीं पर रहेगा, 45 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 75
और ये 60 वहाँ जाएगा तो -60 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 48 - 45 करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 3x मिलेगा, और 70 - 60 करोगे तो 15 मिलेगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 डिवाइड बाय 3, तो 3 5 जा क्या होगा, 15 होगा, ठीक है। तो आपको x इज इक्वल टू कितना मिल गया, 5 मिल गया। आपको निकालना क्या था, आपको फाइंड द वीरू एज निकालनी थी। तो वीरू की एज हमने ऑलरेडी एज्यूम किया है कि x है, तो आपकी वीरू की एज कितनी आ गई, ठीक है, 5 ईयर। क्यों 5 ईयर, क्योंकि हमने x की वैल्यू 5 निकाली है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा, बट थोड़ा सा लेंदी है। अगर आप चीज़ों को बहुत ध्यान से उसको स्प्लिट करके स्टेटमेंट को सॉल्व करोगे तो 100% आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने एक मिस्टेक किया था, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। 15 + 9x है, 15x नहीं है, ठीक है। आई होप आपको समझ में